अगर आपको पाइल्स, फीसर और फिस्टुला की समस्या है, तो उसके अंदर होम्योपैथी का किस तरीके का रोल रहता है? तो इस वीडियो के साथ आप ज़रूर बने रहिएगा। मान लीजिए आपको पाइल्स, फीसर और फिस्टुला की समस्या लंबे समय से है। आपने कई बार ऑपरेशन करवा चुके हैं, उसके बावजूद भी ये समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो होम्योपैथी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर मान लीजिए आपने ऑपरेशन करवाया, तो ऑपरेशन के साथ में आपका बेसिक कोर्स कभी भी वो ठीक नहीं कर पाते हैं। यानी बेसिक कोज का मतलब वो बीमारी आपको क्यों डेवलप हुई, इसकी रूट कोज क्या है। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी उसको जड़ से ठीक करती है, यानी उसके कारण को पहचान के उसका इलाज किया जाता है, तो आसानी से वो समस्या ठीक हो जाती है और बार बार होने से भी आप बच सकते हैं। अब इसमें बेसिक चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेसिक चीज़ें ये है कि जो आपको कभी भी ऑपरेशन के साथ नहीं बताई जाती है कि आपको खान पान में क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि खान पान में अगर सावधानी नहीं बरतेंगे आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं रहेगा, फिर आपको समस्या आएगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों को पाइल्स का, फीसर और फिस्टुला का बार-बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बार-बार उनको दवाई खानी पड़ती है। कारण उसका रहता है कि वो बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, उसकी जो जड़ है, उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। उसकी बेसिक कॉज़ है आपका डाइजेशन का डिस्टर्ब रहना। वो डाइजेशन डिस्टर्ब बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आपके खान-पान की वजह से हो सकता है कि आपने खाने-पीने में सावधानी नहीं बरती हो, आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं हो, आपकी जो फूडिंग हैबिट है, वो आपकी अच्छी नहीं हो। आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, खान-पान में अनियमितताएँ बरते हैं, उसके कारण ये समस्या आपको डेवलप हो रही है। यानी आपकी लाइफ़स्टाइल इन समस्याओं के लिए बहुत ज़िम्मेदार है। आप एनल फिशर या एनल पाइल्स या जो फिस्टुला है, उनको अलग-अलग भाषाओं के अंदर बोल देते हैं कि मैंने बकंदर का ऑपरेशन करवाया, मैंने पाइल्स का ऑपरेशन करवाया, मैंने मस्से का ऑपरेशन करवाया, चाहे किसी का भी ऑपरेशन करवा लीजिए। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, जो एक ही एक चीज़ का 2-2 3-3 बार ऑपरेशन करवा चुके हैं। और उसके बाद में उनको समझ में आता है कि कहीं न कहीं इसका परमानेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वो बिना ऑपरेशन। अब बिना ऑपरेशन के लिए सोचते हैं तो आयुर्वेद और होम्योपैथी आती है, और होम्योपैथी के अंदर आप ईज़ी वे के अंदर बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं इन समस्याओं से। लेकिन आपको ज़रूरत है बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना और ट्रीटमेंट को सही तरीके से फ़ॉलो करना। तो आपका रूट कॉज़ जैसे ही ठीक होगा, आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हमेशा के लिए ठीक हो जाएँगे। यानी परमानेंट ठीक हो जाएँगे, वो भी बिना ऑपरेशन। आपको करना क्या है? या तो आप नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वहाँ पर आपका क्वालिफ़ाइड और अच्छा डॉक्टर नहीं है, अगर आप हमारे से परामर्श चाहते हैं, तो आपको केवल व्हाट्सएप पे जाके एक मैसेज करना है कि हमें ट्रीटमेंट चाहिए या हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा, उस प्रोसीजर के तहत आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में आपसे प्रॉपर हर चीज़ के बारे में जानकारी ली जाएगी। आपकी जो भी क्वेरी या क्वेश्चंस होते हैं, उनको शांत किया जाएगा। उसके बाद आपको खान-पान के लिए एडवाइस किया जाएगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या आगे आपको सावधानी बरतनी है और इस ट्रीटमेंट को कैसे-कैसे, कितने समय तक लेना है। ये टोटल जानकारी अगर आपको मिलेगी, तो आपको दिमागी रूप से सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, बेसिक चीज़ तो ये है जिसके माध्यम से हम इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, और यही तरीका है होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट का। तो आप आसानी से और परमानेंटली ठीक हो सकते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।